राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास। अब आने वाली है देखिए जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर अगर आप अपने घर पर लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा जो है ना वो किस प्रकार से की जाती है, सरल तरीके से अपने घर पर आप स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी बताऊंगी, ध्यान से वीडियो को आप देखें तो आपको सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी में मिलाया है गाय का देसी घी, आपको मिक्स करना है। जिस तरह से देखिए मैं हाथ पर मिक्स कर रही हूँ, इसे लगाना है आपको लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर। तो हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए सबसे पहले देखिए इस तरह से आपको हल्दी और घी लगाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घी और हल्दी हम लगा क्यों रहे हैं। घी और हल्दी हम इसलिए लगा रहे हैं उपटन के रूप में, शरीर को शुद्धकरण के लिए उपटन लगाया जाता है। कई जगह इसमें जौ का आटा भी मिलाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल और सादा तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पर हल्दी और देसी घी मिलाया है। इसके बाद मूर्ति को तपाया जाता है अग्नि पर। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है और इस तरह से देखिए ऊपर से जिस तरह से मैं तपाकर आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको मूर्ति को तपाना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर देना, लेकिन पकड़ने में फिर ना आपको दिक्कत होगी। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये क्यों किया जाता है, जब मूर्ति देखिए बनाई जाती है तो उसको ठोका भी जाता है, पीटा भी जाता है, पैरों में भी दबाई जाती है। तो उस सभी के दोष निवृत्ति के लिए ये सारे उपचार किए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको मूर्ति को अग्नि पर तपाना है। इसके बाद देखिए हम मूर्ति को करवाएंगे स्नान और इसके बाद हम अभिषेक भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। थोड़े से चावल डाल दें, थोड़े से पुष्प डाल दें। तो इस तरह से देखिए प्लेट हो गई है तैयार और इसमें हम लड्डू गोपाल को कर देंगे विराजमान। तो देखिए इस तरह से आप विराजमान कर दें। और अब चलिए आपको बताती हूँ कि आपको स्नान किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 बार जल चढ़ाना है। देखिए जब हम कभी अपने मेहमान को अपने घर बुलाते हैं, किसी भी मेहमान को, तो सबसे पहले देखिए उसके चरण धोए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले चरण ही धोने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम चरणों पर जल डालेंगे, दोनों चरणों को आप धुलाएंगे, उसके बाद हाथ धुलाएंगे, उसके बाद देखिए आचमन करवाएंगे और उसके बाद करवाना है आपको भगवान को स्नान। और अगर आपको मंत्र नहीं आते तो आप भगवान का, श्री हरि का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र को आप अपने मन में जपते रहिए। और मंत्र जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगी। और इसके बाद देखिए पंचामृत से हमने यहाँ पर स्नान कराया है। हल्के हल्के हाथों से देखिए आपको मसाज करनी है। जब ये आप सारे संस्कार भगवान के करते हैं तो इससे जो है ना मूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि मूर्ति की जो है ना प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, भगवान के अंदर प्राण आ गए हैं मूर्ति के अंदर। तो मतलब बहुत ज़्यादा अंतर आता है। आप पहले मूर्ति के दर्शन करें और उसके बाद ये सारे संस्कार करने के बाद आप जब मूर्ति के दर्शन करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें प्रतीत होंगी। इसके बाद देखिए हमने शुद्ध जल से स्नान करवाया। उसके बाद देखिए कच्चे दूध से देखिए इस तरह से भगवान का अभिषेक करना है। आपको कच्चे दूध से करना है और एक धार लगाकर ही करना है। मंत्र जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो। और उसके बाद देखिए इस तरह से शुद्ध जल से आप भगवान को स्नान कराएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करा दिए हैं। उसके बाद देखिए भगवान का करेंगे हम अंग पोषण। और देखिए वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी विधि होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सूक्ष्म विधि से बता रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप आसान तरीके से अपने घर में सारी विधि जो है ना वो कर सकते हैं। तो बहुत सरल तरीका जो है ना मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ढूंढ के निकाला है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और अगर आप चाहेंगे बहुत बड़ी विधि तो वो भी मैं आप लोगों के साथ कभी अन्य वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद देखिए आपको सिंपल भगवान का यहाँ पर पूजन करना है। चंदन लगा दिया है और थोड़े से मैंने चढ़ा दिए हैं पुष्प। पुष्पों में थोड़ी सी
चंदन या रोली लगाकर आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद देखिए हम करवाएंगे भगवान का बास। तो भगवान का बास पाँच चीज़ों से करवा सकते हैं, 11 चीज़ों से करवा सकते हैं, 7 चीज़ों से करवा सकते हैं और 21 चीज़ों से भी आप करवा सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सादा तरीका बता रही हूँ यहाँ पर 5 चीज़ों से। तो सबसे पहले हम जल में बास करवाएंगे। तो देखिए जल में आप थोड़े से पुष्प चढ़ा दीजिए और जल का पूजन आपको ज़रूर करना है। पूजन कैसे करना है, एक फूल में आप थोड़ी सी रोली चावल लगाकर इस तरह से चढ़ा दीजिए और जल में देखिए भगवान को कर दीजिए इस तरह से विराजमान। आप चाहे तो बैठाल कर करवा सकते हैं, आप चाहे तो लेटा कर भी बास करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए कपड़े से इस तरह से आपको ढकना ज़रूर है। और देखिए बास जो होता है ना वो 2 घड़ी का होता है, तो 48 मिनट तक आपको इस तरह से रखना है जल में भगवान को। अगर आप 1 दिन की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप भगवान की कर रहे हैं तो 48 मिनट तक आपको जल में रखना है। 2 घड़ी के पश्चात आप देखिए इस तरह से आप रुमाल को हटा दें, घंटी को ज़रूर बजाना है और भगवान को जल में से बाहर निकाल दें। और जल में से बाहर निकाल कर आप चाहे तो भगवान को स्नान भी करवा सकते हैं। अगर स्नान नहीं भी करवाना चाहते, सरल तरीके से अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए भगवान का अंग पोषण कर दें और भगवान का पूजन आपको ज़रूर करना है हर बास के बाद। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर बास के बाद भगवान का पूजन आपको करना है। तो सिंपल पूजन मैं आपको बता रही हूँ, ये फूल में रोली लगा दीजिए, थोड़ी सी तिली लगा दीजिए और भगवान को कर दीजिए अर्पण। तो इस तरह से सूक्ष्म पूजन जो है ना वो भगवान का हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लगा दिया है चंदन और थोड़े से चढ़ा दूंगी मैं यहाँ पर फूल। इसके देखिए फूल चढ़ा दिए। इसके बाद देखिए हम कराएंगे फलों में बास। तो देखिए फलों में बास देखिए हमने यहाँ पर फल रख दिए, फल पर भी आपको पूजन करना है। तो हमने थोड़े से फूल लिए हैं, पत्तियाँ ले लिए, उनको फिर थोड़ी सी रोली और चावल लगाकर इस तरह से देखिए चढ़ा दिए हैं और इसमें करवाएंगे हम भगवान का बास। तो देखिए इस तरह से देखिए पूरे फलों से आपको ढक देना है भगवान को। फलों से ढकने के बाद इस तरह से देखिए आप कपड़ा उड़ा दें। ये भी आपको 2 घड़ी तक करना है। तो मैंने आपको बता दिया जब आप 1 दिन की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो 2-2 घड़ी तक आपको उपवास करवाना है। और ये सब कुछ आप जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और जिस भगवान का जन्मदिन होता है उस दिन आप बिना मुहूर्त के उस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। तो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो जन्माष्टमी के दिन देखिए इस तरह से आप प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए शक्कर से यहाँ पर वास करवाया जाएगा। आप यहाँ पर मिठाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए शक्कर के बिना तो देखिए कोई भी मिठाई बनती ही नहीं है। तो हम यहाँ पर सरल तरीका आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से देखिए शक्कर में रखकर आप भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करवाएं भगवान की। अगर आपके पास मिठाई है तो आप मिठाई में भी करवा सकते हैं। तो अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। और भगवान को आपको पूरा ढकना है, इस तरह से नहीं ढकना। तो देखिए मैं आपको पूरा दिखाने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से पूरा आप ढक दीजिए और पूजन आपको ज़रूर करना है। यहाँ पर देखिए आपको पत्तियाँ दिख रही हैं, मैंने शक्कर का भी यहाँ पर पूजन किया है। वही बस फूल में रोली चावल लगाकर चढ़ा दीजिए तो शक्कर का पूजन हो जाएगा। और फिर भगवान का उसमें आप वास करवा दीजिए। इस तरह से देखिए कपड़े से आपको ढकना है 2 घड़ी। शक्कर से बास करवाने के बाद हमने भगवान का यहाँ पर पूजन किया है। अब करवाएंगे हम यहाँ पर अन्न में बास। तो यहाँ पर देखिए हमने गेहूं का पूजन कर लिया है और गेहूं में देखिए भगवान का हम यहाँ पर बास करवा रहे हैं। तो वही आपको 2 घड़ी तक भगवान को यहाँ पर वास करवाना है। इसे हम अच्छे से ढक देंगे। तो देखिए इस तरह से ढक दीजिए। देखिए 2 घड़ी के पश्चात हमने भगवान को गेहूं में से बाहर निकाल दिया है। ये सारी चीज़ें दान में जाती हैं। आप चाहें किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है जो भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की हैं, जिनमें भी हमने भगवान का यहाँ पर वास करवाया है, सारी चीज़ों को आपको दान करना है। तो देखिए 4 चीज़ों में हमारा भगवान जी का जो वास है यहाँ पर हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जल में वास करवा दिया है, अन्न में हमने यहाँ पर वास करवाया है, मिठाई यानी शक्कर में वास करवा दिया है और यहाँ पर हमने फलों में भी वास करवा दिया है। इसके बाद हम भगवान को यहाँ पर स्नान करवाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से लड्डू गोपाल को जल में विराजमान कर दिया है, अच्छे से भगवान को स्नान करवाया है। उसके बाद बढ़िया से हमने यहाँ पर इत्र लगा दिया है। हल्के हल्के हाथों से भगवान की देखिए मसाज कीजिए और देखिए हमारे लड्डू गोपाल के चेहरे की रौनक देखिए, आप देखते ही रह जाएंगे बस। तो इस तरह से अपने लड्डू गोपाल की आप प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करें। और यहाँ पर देखिए छोटा सा लगा दिया है मैंने चंदन, काजल भी देखिए
हमारे लड्डू गोपाल की आंखों में लगा हुआ दिख रहा होगा आप सभी को। काली काली उनके नैन जो है ना अलग चमकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने भगवान को यहाँ पर लंगोटी पहना दी है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर करवा रहे हैं सैयावास। तो इस तरह से देखिए हमने पलंग बिछा दिया है, इस पर आप चद्दर बिछा दीजिए और तकिया इसमें पहले से ही लगा हुआ आया है। और इस पर इस तरह से देखिए भगवान को हमने यहाँ पर सुला दिया है और इसे भी हम चद्दर से उड़ा देंगे। भगवान के लिए यहाँ पर भोग आप ज़रूर रखें, क्योंकि जब भगवान रात में सोते हैं ना तो उनके लिए भोग और जल आप ज़रूर रखना है आपको। और इसमें आप तुलसी डालना जो है ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तुलसी के बिना जो है ना हमारे लड्डू गोपाल कभी भोग नहीं लगाते, तो तुलसी आप अवश्य डालें। तो देखिए हमने भगवान को यहाँ पर जगा दिया है। वो भी आपको 2 घड़ी तक ही करना है, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप गलती ना करें। और इस तरह से देखिए घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को आप उठा दीजिए। तो इस तरह से जो है ना वो सैयावास हो जाएगा। और देखिए सैयावास होने के बाद हम यहाँ पर भगवान को स्नान करवाएंगे और उनका पूजन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर करवा रहे हैं भगवान को कांसे की थाली में स्नान करवा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि कांसे का बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी आप स्नान करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर गुलाब की पत्तियों से स्नान करवा रहे हैं। गुलाब, इसे आप गुलाब जल भी आप इसे बोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने शुद्ध जल से भगवान को यहाँ पर स्नान करवाया है। और इसके बाद बस भगवान का अंग पोषण करेंगे और उन्हें बढ़िया सा तैयार करेंगे। और भगवान को तैयार करने के बाद उनका पूजन कर दें, भोग लगा दें, जल का आचमन भी आप ज़रूर करवा दें। और भगवान के दाहिने कान में बोलना है आपको ओम। देखिए संस्कार जो है ना वो 16 संस्कार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्ति के जो है ना वो 15 संस्कार किए जाते हैं। तो आपको भगवान के दाहिने कान में 15 बार ओम बोलना है। और यहाँ पर हृदय से देखिए इस तरह से अंगूठा लगाकर उनके प्राणों का यहाँ पर प्रतिष्ठा करनी है। तो इस तरह से सरल तरीके से आप अपने घर में स्वयं प्रतिष्ठा कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल की। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और आरती देखिए बाद में करना बिल्कुल ना भूलें, तो आरती ज़रूर करें। इस तरह से देखिए आरती करें। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।